UCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आज का जो हमने बात, आज का जो सब्जेक्ट रखा गया है वो है हर परिवार की जरूरत। और परिवार किसे कहते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। परिवार में देखिए पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जवान लोग हैं और बच्चे भी हैं। देश का भविष्य किसे कहते हैं, परिवार का भविष्य किसे कहते हैं, बच्चों को कहते हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आप समझ चुके होंगे कि हम बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट है अपने पास, न्यूट्रीचर्स किड्स की बात करने वाले। जी, न्यूट्रीचर्स किड्स की बात करने वाले। देखिए परिवार में चाहे कैसी भी स्थिति हो उनकी, अपने लिए खर्च बाद में करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन बच्चे की प्राथमिकता रहती है कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। जो दिन मैं इस समय देख पा रहा हूं या जो जीवन मैंने बिताया है वो जीवन वैसा ना बिताए, वो उससे अच्छा जीवन बिताए। इसके लिए सारे माता पिता कोशिश करते हैं बच्चों को आगे ले जाने के लिए, उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए। और क्या क्या करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। आइए हम स्लाइड के माध्यम से आगे चर्चा जारी रखेंगे। हम प्रोडक्ट लोगों को कैसे बता सकते हैं, कैसे उनको इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं, कैसे उनके घर में ये प्रोडक्ट पहुंचाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके फिर से जरूर बैठिएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास, जी हमारे पास जो अभी जो दो स्वाद है न्यूट्रीचार्ज किड्स का, वो है एक चॉकलेट स्वाद में है, दूसरा मैंगो के स्वाद में है। इसमें क्या खूबियां हैं, कौन कौन से पोषक तत्व डाले गए हैं और क्या ये करता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे हमने शुरुआत की, हमने बात किया कि हर परिवार में जो बच्चे हैं, हर परिवार के जो माता पिता है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का जो भविष्य है, फ्यूचर जो है वो उज्जवल हो, अच्छा हो, सुनहरा हो। जैसा मैंने बिताया वैसा ना हो, इससे अच्छा हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सारे जतन करते हैं, सारी कोशिशें करते हैं। और अच्छा भविष्य उज्जवल हो, चमकदार हो, उसके लिए शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है अच्छी शिक्षा से, अच्छी एजुकेशन से होती है। मैं आपके पास दो ऑप्शन देता हूं। एक तरफ सरकारी स्कूल है, एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है, यानी कि प्राइवेट स्कूल है। दोनों स्कूल हैं। किस तरह के स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहेंगे? निश्चित ही सभी लोग एडमिशन कराना चाहेंगे कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल में। भले वो महंगे हैं लेकिन कराएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो कारण है कि हम जो देख रहे हैं, जो माहौल देख रहे हैं, माहौल कैसा कि नौकरियां निकलती हैं कम, यानी कि अवसर हैं कम और उस पर अप्लाई करने वाले ज्यादा हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ी भी चूक रह जाए तो वो कैसे उसमें सक्सेस होगा, कैसे सफल होगा? और इस समय की जो जरूरत है उसके हिसाब से जो एजुकेशन मिल रही है वो कॉन्वेंट स्कूल में मिल रहा है, ऐसा माहौल मिल रहा है, ऐसी शिक्षा मिल रही है। लेकिन सस्ती नहीं है, काफी मोटी फीस लगती है उसमें। बहुत सारे माता पिता की इच्छा होती है खास उस स्कूल में मैं बच्चे को पढ़ाऊं, और जैसे ही फीस का नाम आता है ना, तोते उड़ जाते हैं। जी, कहने का मतलब है कि बड़ी परेशानी में पड़ जाती है कि कैसे उसमें इतनी मोटी फीस हम जमा कर पाएंगे, और एक बार एडमिशन करा दिया तो क्या उसको कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपने हिसाब से वो उस स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन कोशिश यही रहती है, चाहे आपकी कैसी भी स्थिति है, चाहे आप बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी जॉब करते हो, सबकी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाए। कौन सा नामी स्कूल है जहां पे अच्छी एजुकेशन होती है, वहां पे बच्चे को पढ़ाया जाए। बहुत सारे माता पिता अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, देखिए सबके सपने होते हैं, सबके हॉबीज होती है ना, कि मैं इतना, अभी मेरे को अच्छी कार चाहिए, मेरे को अच्छा मकान बनाना है, या फिर मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, उसके लिए पैसे इकट्ठे करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे पे नजर पड़ती है ना, तो वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और सारा ध्यान केंद्रित किस पे हो जाता है? उस अपने बच्चे पे होता है, उसके भविष्य पे होता है। नहीं, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। बच्चे के एजुकेशन जरूरी है, इसलिए हम अच्छे स्कूल में नाम लिखाते हैं। चलिए, नाम तो लिखा दिया आपने, एडमिशन तो करा दिया, तो क्या वहीं से इतनी शुरू हो जाती है? नहीं, उसके बाद आपको ट्यूशन भी कराना पड़ता है, कोचिंग भी कराना पड़ता है, उसमें भी फीस देनी पड़ती है। चलिए मान लीजिए कि वो भी हो गया आपका,
लेकिन बच्चा रह रह के 15 दिन पे, 1 महीने पे, 1 हफ्ते के लिए बीमार हो जाता है, 10 दिन के लिए बीमार हो जाता है, 4 दिन के लिए बीमार हो जाता है। तो क्या वो सारे जो मेहनत की आपने, सारे जो सपने देख रखे हैं, वो पूरे हो पाएंगे? सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। इसलिए एजुकेशन से पहले क्या जरूरी है, वो है उसका अच्छा स्वास्थ्य। और अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? जब बच्चे को भरपूर न्यूट्रिशन, पोषक तत्व सारे मिलेंगे उसके भोजन के माध्यम से, तभी जाके। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि अच्छे स्कूल से पहले जरूरत है अच्छा न्यूट्रिशन। लेकिन क्या करें माता पिता, बच्चे आजकल खाते क्या हैं, पसंद क्या करते हैं जी? यही तो जंक फूड, यही तो फास्ट फूड खाते हैं। और ये आर्टिकल हमेशा न्यूज़पेपर में निकलते रहते हैं, जैसे मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करता हूं। ये आर्टिकल आपके सामने है, इस तरह आप भी देखते होंगे। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि देखिए बहुत सारी तली हुई चीजें हैं, रंग बिरंगी चीजें हैं, बहुत आकर्षित करती है, स्वाद भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कैलोरीज ज्यादा देता है, या बच्चों को मोटा बना रहा है, बच्चों को सुस्त कर रहा है, और ये साथ में मधुमेह जैसी यानी कि शुगर जैसी बीमारियों को निमंत्रण भी दे रहा है। जी, कहने के लिए फास्ट है लेकिन शरीर को स्लो कर देता है। देखिए जंक फूड की लत बुरी है, दिमाग हो सकता है कमजोर, मर जाते हैं गुड गुड बैक्टीरिया, फिटनेस का दुश्मन है जंक फूड। इस तरह के आर्टिकल्स आप देखते होंगे, जरूर देखते होंगे। और हर घर में, क्योंकि बच्चों को देखिए न्यूट्रिशन से मतलब नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। मतलब की बात यहां पर कहने का मतलब उन्हें ज्ञान नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको ज्ञान है। बच्चों को सिर्फ स्वाद से मतलब है। जी, स्वाद से मतलब है, टेस्ट से मतलब है। इसीलिए, और वैसे भी आप देखिए, अपने दिन याद करिए ना, आप 35 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, क्या हमारा यहाँ का नाश्ता ये होता था? नहीं। आया कहाँ से? विदेशी कल्चर से अपनाया। जब ये आई, कुछ चीजें अच्छी आती हैं तो उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी, उपहार भी साथ में आ जाते हैं। आजकल देखिए बच्चों का मोटापा ज्यादा नजर आने लग गया। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, सर बच्चे की उम्र है, इतना ज्यादा वजन है, क्या करना? अरे, इस तरह के आपको भी सामने नजर आता हो। और बच्चे, हर घर में बच्चे, कोई भी पार्टी करेंगे, कोई भी आप देखिए गेट टुगेदर होगा, तो क्या ऑर्डर करना है? पिज्जा ऑर्डर करो। खाली बैठे हैं, क्या चाहिए? चिप्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। सफर में जा रहे हैं, आप देखिए बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, बस सीधे जो स्टॉल पे जाएंगे, या फिर जो वेंडर लेके आते हैं, वो क्या लेके आते हैं? चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, यही तो मजा, यही सब आता रहता है। और यही सब ले लेके, और ये सब क्या है, क्या दे रहा है? कैलोरीज ज्यादा दे रहा है, शक्कर की मात्रा ज्यादा दे रहा है, उसके बाद क्या दे रहा है? फैट की मात्रा ज्यादा दे रहा है, भर भर के कैलोरीज दे रहा है। बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कुरकुर खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे इससे। सिर्फ मिल रहे हैं ये कैलोरीज बढ़ाने वाले तत्व। और जब पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्या, लेकिन यहां पर क्या करें माँ भी? बच्चा कुछ खाता ही नहीं, उसको पसंद ही नहीं आता, कम से कम कुछ खा के पेट तो भर रहा है, इतना संतोष करती है माँ। और पोषक तत्वों की कमी से, लगातार कमी रहने से बच्चे बार बार बीमार होते हैं। और जब बच्चे को एक बार बुखार आ जाता है ना, तो पूरे परिवार को बुखार आ जाता है। माँ परेशान एक तरफ, पिता परेशान एक तरफ, परिवार के सदस्य एक तरफ परेशान, कोई ठंडी पानी की पट्टी लगा दे, कोई टेम्परेचर चेक कर दे, कोई डॉक्टर को बुला दे, ये सारी परेशानी, यानी कि पूरा परिवार बीमार हो जाता है। और इसके साथ साथ आप देखिए, पोषक तत्वों की कमी से बच्चे ऐसे दुबले पतले नजर आते हैं, जैसे कि यह खाता ही नहीं। ये क्या बात है यार, किसको खिलाते नहीं हो क्या? इस तरह की बातें समझ में आती हैं। उनका ना पढ़ने में मन लगता है, ना खेलने में मन लगता है, और इसके साथ खाने पीने में भी मन नहीं लगता, जिसके कारण से उनके शारीरिक विकास में कमी आ जाती है। उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही, माता पिता परेशान है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। और बगल में शर्मा जी का जो बच्चा है, वो अपने बच्चे से 2 साल उम्र कम है, लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा है। और जब जब उनके बच्चे पे नजर पड़ती है, तब तब वो तकलीफ होती है यहाँ पर कि मेरा बच्चा उससे उम्र में ज्यादा है, तभी भी उसकी लंबाई नहीं है। और इसके लिए कुछ ना कुछ तलाश करते रहते, जी तलाश करते रहते। और क्या तलाश करते हैं? क्योंकि मालूम है कि सारे पोषक तत्व तो मिल नहीं रहे, तो कुछ ऐसा मिले, कुछ ऊपरी आहार ऐसा मिले जिससे उसकी भरपाई हो जाए। तो ये पता कैसे चलता है? दोस्तों के माध्यम से, यारों के माध्यम से पता चलता है, उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से पता चलता है, टीवी,
न्यूज़पेपर इसके माध्यम से पता चलता है। जितने देर हम टीवी नहीं देखते, मतलब कि जो भी सीरियल या कुछ भी आप देख रहे हैं, उससे ज्यादा तो ऐड देखते हैं, प्रचार देखते हैं आप। जी, प्रचार देखते हैं वहां पर आप। और इसके कई उदाहरण हैं, मैं अभी आप सबसे रूबरू हो लेता हूं, यहाँ पर हम सीधे वैसे बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अधिकतर जो प्रचार हम देखते हैं, एक चीज बार बार लगातार जब देखते हैं तो वो दिमाग में अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है। माता पिता परेशान है कि बच्चे को भूख नहीं लग रही, माता पिता परेशान है कि उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, माता पिता परेशान है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। तो अब प्रचार जब आता है ना, कुछ उदाहरण मैं देता हूं, आप लोगों में नहीं देखा होगा कि एक ऐड आता है, और 1 मिनट का भी नहीं आता, एक ऐड आता है, एक प्रचार आता है जिसमें एक माँ 2 गिलास दूध लेके बच्चों के कमरे में जाती है, और वहां से पीछे से आवाज आती है कि सादा दूध, प्लेन दूध। बोले हाँ। अरे दूध की शक्ति बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी? ये प्रोडक्ट मिला के पिलाने से बढ़ जाएगी। तुरंत बच्चों को पिलाया, दूध की शक्ति बढ़ गई। एक ये देखा आपने। दूसरा एक और देखिए कि एक माँ किचन में जाती है और सेल्फ ऊंचा है, कुछ सामान उतारने की कोशिश करती है लेकिन उतरता नहीं है। तब तक बिटिया पीछे से आती है और सामान वो उतार के माँ के हाथ में दे देती है। माँ खुश, क्योंकि मेरी बेटी मेरे से भी हाइट में ऊंची हो गई। किसकी वजह से हो गई? इस प्रोडक्ट को पिलाने की वजह से हो गई। तीसरा एक और देखिए आप, एक सहेली दूसरे सहेली के यहाँ पे जाती है, वहां पे देखती है कि बच्चे के रीडिंग टेबल पे बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, किताबें रखी हुई हैं। तो कहती है ये देखिए मेरे बच्चे को ये सारी याद है, कैसे, किसकी वजह से? ये प्रोडक्ट मैंने दिया, इसकी वजह से। तो एक चीज आप यहाँ पे, तीनों चीजों में समानता क्या है? प्रोडक्ट नहीं बिकता, सॉल्यूशन बिकता है। प्रोडक्ट नहीं बिकता, सॉल्यूशन बिकता है। और इस एड में क्या किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि इसमें हम क्या दे रहे हैं, वो समस्या का समाधान कर रहे हैं। समस्या का क्या समाधान कर रहे हैं कि इसको लेने से बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, इसको लेने से बच्चे की भूख बढ़ जाएगी, इसको लेने से बच्चे का वजन बढ़ जाएगा। यानी कि समस्या का समाधान दिया। तो हमें भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के जाना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जी। और कैसे करना है, एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं, आप लोगों ने पहले भी किया होगा और कर रहे हैं। जब भी आप किसी से मिलने जाएं, और बिना रेफरेंस के तो जाते नहीं है, बिना परिचय के तो जाते नहीं है, रेफरेंस से ही जाते हैं ना। तो वहां पे जाते हैं तो पहले प्रोडक्ट जरूर लेके जाएं, टूल्स जरूर लेके जाएं, हथियार सारे रहने चाहिए, जब जिसकी जरूरत हो तब वो इस्तेमाल किया जा सके। हथियार सारे रहने चाहिए आपके साथ, प्रोडक्ट आपके पास रहने चाहिए, लेकिन वो बैग में बंद रहने चाहिए। आपके जो प्रोडक्ट हैं बैग में बंद रहने चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। और आप जब भी बात करें उनसे हालचाल ले, कैसे हैं, कब से रह रहे हैं, क्या जॉब करते हैं, और परिवार में कौन कौन है, बच्चे नजर आए उनके हालचाल पूछ लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इस तरह की खेलकूद की एक्टिविटी नहीं हो रही है, इस तरह की चीजें, मतलब पहले आप कनेक्ट होने की कोशिश करिए। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो व्यक्ति खुलेगा नहीं, वो सारी समस्या बताएगा नहीं, और आपको पता है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए आपको ये बात करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा बच्चे को क्या पसंद है, क्या टेस्ट पसंद है, उसके अनुसार आप बात कर पाएंगे, उसके लिए अच्छा सोल्यूशन दे पाएंगे। आप उनसे कह सकते हैं हर घर की सर समस्या है। आप देखते हैं कि बच्चे आजकल खाना क्या पसंद करते हैं, यही तो फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जिससे कई समस्याएं आ रही हैं। बच्चों का कॉन्स्टिपेशन रहता है, बच्चों का पेट साफ होता ही नहीं है, उसके बाद आप देखें तो बच्चों का वजन बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां घर पे कर जा रही हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऊपरी आहार तो देते हो, कुछ ना कुछ अलग से सोच रखा होगा या दे रहे होंगे। हाँ, देते तो हैं। अच्छा, बच्चा पसंद करता है क्या? बोले हाँ पसंद करता है, इतना पसंद करता है कि पूछो मत। सुबह भी देते हैं उसको, शाम को भी देते हैं, और दोपहर में वो चोरी से खा लेता है, इतना पसंद करता है। अच्छा, क्या बात है, क्यों पसंद कर रहे? बच्चे को तो मीठा पसंद है ना, तो वो खा लेता है। और इसके साथ साथ आप देखें, आप उनसे पूछिए क्या मैं वो देख सकता हूँ प्रोडक्ट? वो बोले हाँ जरूर देख सकते हैं, प्रोडक्ट मंगाइए। वो मंगा के रखा है आपके घर में। जी। होता क्या है, जितना भी ऐड आता है ना, तो उसपे जो प्रोडक्ट नजर आता है उसमें पता है कि बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। तो बार बार देखने से लगता है सच में ऐसा हो सकता है, चलो 50% नहीं तो 25% ही काम कर लिया तो अपना तो काम हो जाएगा। तो लोग अधिकतर जाते हैं जनरल स्टोर से, मेडिकल स्टोर से, वो प्रोडक्ट लेके आते हैं, प्रोडक्ट का यूज किया और यूज करके खाली डिब्बा होके उसको यूज करते हैं किस तरह, कुछ भी अलग सामान रखने के लिए, या फिर उसको फेंक दिया जाता है। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसमें लिखा क्या है, उसमें डला क्या है, क्योंकि कंपनियों ने तो बताया नहीं, सिर्फ ये बताया, समस्या का समाधान बताया। और आप जब मंगाएं कि क्या वो देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं जरूर, वो आ जाएगा आपके सामने। तो आप उनसे, आपके सामने आ गया, उससे पूछिए
उससे पूछिए, उनसे पूछिए कि क्या है, तो ताज्जुब से आपकी तरफ देखेंगे, क्या है आपके सामने तो रखा है, अरे हाँ वो तो मैं जान रहा हूं कि क्या सामने रखा है, लेकिन इसके अंदर कौन से पोषक तत्व हैं, तो वो आपके सामने उठा के पलटने लगेंगे, कभी देखा नहीं है। जैसे कुछ मैंने उदाहरण रखे हैं यहाँ पर, आप भी करते होंगे ऐसा। ये देखिए, एक है यहाँ पर इंग्रेडिएंट, यहाँ पे सारे हैं, और इसमें भी देखिए आपको, इसमें भी इंग्रेडिएंट आपको नजर आएंगे सारे। यहाँ पे आप देखें, इंग्रेडिएंट जो सबसे ज्यादा डाला रहता है वो सबसे ऊपर लिखा रहता है, जो सबसे कम लिखा डाला रहता है वो सबसे नीचे लिखा रहता है। आप देखिए क्या क्या चीजें रखी। सबसे पहले आप देखिए व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, उसके बाद बार्ले जौ, उसके बाद शुगर शक्कर आप समझते हैं, उसके बाद चॉकलेट, उसके बाद मिल्क सॉलिड। अब एक चीज बताइए, दूध में दूध का पाउडर मिला के पिलाना, उसके बाद देखिए और भी चीजें नीचे देखिए, विटामिन या मिनरल्स कुछ लिखे रहते हैं, और बीच में कह रहे बीच में इतने सारे पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या है आप देखो क्या है उसमें, क्या लिखा है। उस पे लिखा है कैरेमल, उस पे लिखा है माल्ट, उस पे लिखा है ग्लूकोज, फैक्ट्रोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, कॉर्न सिरप, ये कितने सारे, अरे हैं क्या। आप जरा गूगल पे टाइप करो तो पता चलेगा, ये शक्कर के ही नाम, भर भर के शक्कर डाली है, बच्चा क्यों ना दोपहर में वो चोरी से खाए। जी, चाहिए क्या बच्चे को, पोषक तत्व तो कौन सा चाहिए। तो आइए हम जानते हैं उस पोषक तत्वों के बारे में। तो ये देखा तो करूं क्या, ये सारी कंपनियां तो देखिए धोखा करती हैं, सही चीज तो मिलती नहीं मार्केट में, जी मिलती है तो प्रचार क्यों नहीं होता, होता नहीं है उसका प्रचार। आप मिलती हैं, लेना चाहेंगे क्या, बोले हाँ लेना चाहेंगे। ऐसा प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट लेना चाहेंगे क्या, जी लेना चाहेंगे, जो क्लिनिकल प्रूवन है, जो पोषक तत्वों पे ध्यान देता है, सस्ती वाली शक्कर पे नहीं ध्यान देता। जी, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट की बात आप कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे का जो पार्ट है ना वो लास्ट में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन के माध्यम से फिर से हम शुरू करते हैं इसको। अभी हमने ये देखा, जी क्या आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल है, तो क्या मेरे को मैसेज कर सकते हैं कोई भी सदस्य। जी धन्यवाद सर। हाँ, कई लोगों ने लिखा सर स्क्रीन विजिबल नहीं थे, मैंने भी स्क्रीन को बंद करके रखा था, तो वो डायरेक्ट आपसे लोगों से बात करना था। तो ये आपने देखा कि हमने यहाँ पे बात किया, और ये प्रोडक्ट के बारे में अब बात करेंगे हम। तो पहले वो समस्या का समाधान करना, तो समस्या हमने नजर आ गई, नजर दिखा दिया समस्या, अब उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। तो अब बात करते हैं, देखिए जैसे गाइडलाइन हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए भारत सरकार ने, भारत सरकार की एजेंसी है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डब्ल्यूएचओ, उन्होंने बनाया है आरडीए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, इसी तरह बच्चों के लिए भी बनाया है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि रोजाना कौन सा पोषक तत्व तो कितनी मात्रा में रोज सेवन करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ बने रहें, वो बनाया है। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने ये है, ये अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से है। जैसे छोटे बच्चे जो हैं, जिसको हम नवजात कहते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, और उसके बाद जो बच्चे हैं जो 10 साल से नीचे और 1 साल के बीच के वाले हैं, उसके बाद लड़के जो 10 से 12 साल, और लड़कियां 10 से 12 साल, उनकी सबकी जरूरतें, प्रोटीन कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, आयरन कितना रिक्वायरमेंट है, जिंक कितना रिक्वायरमेंट है, इसी तरह विटामिन और मिनरल्स, B1 कितना चाहिए, B2 कितना चाहिए, विटामिन सी कितना चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ डाली गई है। अब बच्चों को अगर ये सारे पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, तो बच्चे सुस्त नजर आएंगे, एक्टिव नजर नहीं आएंगे। और एक चीज यहाँ पर शब्द है वो अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, जो परिवर्तन ना किया जा सके, जो चेंज ना किया जा सके, ऐसी बाधाएं आ सकती हैं। और एक बार निकल गया समय हाथ से ना, वो वापिस आता नहीं है। कई बार हम बैठे रहते हैं और सोचते हैं काश वो बचपन वाले दिन फिर ही आ जाते, आएंगे क्या, नहीं आते। तो जो हमारे साथ हो चुका है वो कम से कम बच्चों के साथ तो ना हो। तो इसीलिए समय रहते सारे पोषक तत्व देना जरूरी है, क्योंकि अपरिवर्तनीय बाधाएं आ सकती हैं। और खास करके जो मेन, जो पोषक तत्व है जिससे हमारा शरीर पूरा निर्माण हुआ है, जो बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, वो है प्रोटीन। ये ना मिलने की वजह से लंबाई में ठहराव आ जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टंटिंग। जी स्टंटिंग, ठहराव आ गया, बढ़ नहीं रही है हाइट। और कई पोषक तत्व जैसे डीएचए है और अन्य पोषक तत्व हैं, जो नहीं मिलने पर समय पर बच्चों का दिमाग सही रूप से विकसित नहीं होता, वो सुस्त नजर आते हैं, थके हुए नजर आते हैं, और इसकी वजह से बच्चों की हाइट कम रह जाती है। और
जो आंकड़ा बता रहा है, जैसे कि नीचे रेफरेंस दिया हुआ है कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 50%, जी जनाब 48% तो है, तो 50% ही हो गया ना, लंबे समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन से कुपोषित रह जाते हैं, यानी कि पोषण नहीं मिल पाता। और इतना ही नहीं, उसकी वजह से उनका विकास अधूरा रह जाता है, उनकी उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई कम रहती है, वो दुबले पतले नजर आते हैं। और 5 वर्ष से कम उम्र के भारत में 5 में से 1 बच्चा ऐसा है। कैसा है? ये दुर्बल है, दुबला पतला है, मांसपेशियां नहीं है, कम है। और यही देखिए आप, 43% बच्चे का वजन उम्र के हिसाब से उसके अनुपात से कम ही रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। वो क्या है? प्रोटीन है, जो शारीरिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। और इसका फायदा क्या है? वो शारीरिक विकास करने में, क्योंकि मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा, मसल्स को बढ़ने में मदद करेगा, उसकी ताकत प्रदान करेगा, शारीरिक अंगों के रखरखाव में मदद करेगा, तो विकास अच्छा होगा। देखने में फिजिक्स समझ में आएगा कि हाँ अच्छे से इसका ध्यान रखा गया है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? बच्चों को बार बार दस्त लगेंगे, पेट खराब रहेगा, बच्चों के पेट में कीड़े अगर लंबे समय तक पड़ गए ना तो एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। और बार बार बीमार पड़ना, बार बार इन्फेक्शन का शिकार होना उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम को दर्शाता है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, और कहा जाता है कमजोर को ही जल्दी संक्रमण का शिकार होना पड़ता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई तो जल्दी संक्रमण का शिकार होंगे ही ना। और एक चीज और ध्यान दीजिए, 50% स्कूल जाने वाले बच्चे नियमित रूप से नाश्ता नहीं करते। अब कैसे करे बच्चा? छोटा सा है, बताइए। अर्ली मॉर्निंग स्कूल चलता है और स्कूल बस से दूर जाना होता है। अब 1 घंटा पहले बस आएगी तो माँ को भी तो जल्दी तैयार करना पड़ेगा, तो उससे पहले ही बच्चे को तैयार करती है। और छोटा बच्चा रहता, नींद में रहता, नींद में उठा के ब्रश करवाया जाता है और नींद में ही उसको पहना दिया जाता है। तो क्या खाएगा? खाएगा नहीं। तो माँ क्या कहते हैं, टिफिन पैक करके देती है। लेकिन जब स्कूल से बच्चा घर पे आता है तो माँ सबसे पहले चेक करती है उसका टिफिन, क्या बच्चे ने खाया? देखा तो नहीं खाया, कई बार देखा तो आधा खाया, तो कुछ संतोष होता है। कई बार देखा तो खा लिया, तो खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे आपस में शेयर करते हैं। और रात भर जब नींद लेने के बाद बढ़ते हुए शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो नाश्ता कभी स्किप नहीं करना चाहिए। बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूं। कभी भी नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। और नहीं करने से क्या होगा? शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है, उत्साह, वो एनर्जी नहीं रहती, वो सुस्त नजर आता है, सीखने, याद करने, पढ़ने की क्षमता पे असर आता है। और जब इस पे असर आएगा तो उसके मार्क्स भी तो, उस पे भी तो असर नजर आएगा। जी, उस पे भी नजर आएगा। और अधिकतर बच्चे खाने पीने के साथ आनाकानी करते हैं। देखिए इस तरह, जैसे बिटिया कर रही हैं, दिए तो दिया, वो खेल कूद कर रही है, मतलब कि खिलवाड़ कर रही है, कहते हैं हम लोग। रोटी आप दे दे तो उसमें छेद करके मुंह और आंख और नाक बना दी जाती है, ऐसे कर दिया जाता है। तो आप ये देखिए, 81% भारतीय माताएं जो ये मानती हैं कि उनके बच्चे पिकेटर्स हैं, आनाकानी करते हैं। जी, सबके घर में है, सबके घर में है, बच्चे आनाकानी करते ही हैं। क्या करूं? खाता ही नहीं, क्या करूं? भूख लगती ही नहीं। जी, बड़ी परेशान है। और कई माताएं ये मानती हैं कि उसका बच्चा सुस्त रहता है, चुपचाप रहता है, लगता है कि एनर्जी ही नहीं है। अब एक चीज बताइए कि कितने लोग यहाँ पर हैं, उनको चाहिए कि वो बच्चा उनका चुपचाप रहे, शांत रहे? नहीं, किसी को नहीं चाहिए। उनको दूसरों के बच्चे ऐसे लगते हैं जो नटखट हैं, चंचल हैं, उछल कूद करते हैं। अरे इस उम्र में नहीं करेगा तो बड़ी उम्र में थोड़ी करेगा सर, इसी उम्र में करना चाहिए। जी, ऐसा लगता है। और मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत सारी, देखिए डीएचए का नाम तो सब इतना प्रचार हो गया कि सब जानने लगे कि जरूरी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके साथ अन्य जो पोषक तत्व है उसका भी योगदान है मस्तिष्क के विकास में? जैसे कि कोलिन देखिए, टिनिस्फोरा कार्डिफोलिया देखिए, आयरन, फास्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन मैग्नीज, विटामिन सी, आयोडीन, इन सबका योगदान है। इतना ही नहीं, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और खास करके जो इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता की हम बात कर रहे हैं ना, इस समय किसी से छुपाया नहीं है ये शब्द। सबसे ज्यादा इस कोरोना काल में जो गूगल पे सर्च किया गया वो यही शब्द सर्च किया गया, इम्यूनिटी, 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 इम्यूनिटी। और इस समय जो बच्चों के लिए कहते हैं कि घातक होगा, अभी तो ऊपर वाले की दुआ है कि ऐसा नहीं हुआ, और दुआ ये करता हूं कि ऐसा हो भी ना। लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। हम तो काढ़ा पी लेते हैं, कड़वा पी लेते हैं, नाक बंद करके गटक लेते हैं, लेकिन बच्चे कैसे पिएंगे? उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में क्या सोचा आपने? क्या कुछ ऐसा विकल्प है आपके पास जो आप उनको पूरा कर सकते हैं? इसमें देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कुछ विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ तत्व मदद कर सकते हैं।
जैसे कि आयरन, एल लाइसिन, जिंक। अब एल लाइसिन की बात करें, ये अमाइनो एसिड है और ये आप बच्चों के सिरप में देखेंगे अधिकतर मिलेगा। जिंक है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन ई, प्रोबायोटिक्स बेहतरीन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सारी चीजें देता है हमारा प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ शारीरिक विकास में और भी फायदे करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पे आता है, वो है प्रोटीन। जी, नंबर 1 पे आता है प्रोटीन, उसके बाद कुछ मिनरल्स आते हैं, उसके बाद कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब आते हैं। इसके साथ साथ प्री प्रोबायोटिक्स बहुत अहम है आपके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अधिकतर बच्चे देखिए, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको दस्त लगते हैं, तो कहा जाता है समाज में, अरे इसको दांत आ रहे हैं उसीलिए दस्त लग रहे हैं। तो क्या हम छोड़ देते हैं वैसे बच्चों को? नहीं छोड़ते, बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कई तरह के सिरप, 3-4 तरह के सिरप देते हैं। उसमें से एक सिरप ऐसा रहता है जो कांच का रहता है, अंदर पाउडर रहता है, ऊपर निशान रहता है। डॉक्टर कहते हैं गर्म पानी करिए, उसको ठंडा करिए, उस निशान को बराबर इस सिरप को तैयार करिए और सुबह शाम पिलाइए। जरा पढ़िए उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लैक्टोबैसिलस लिखा हुआ है, जी प्रोबायोटिक है, यानी कि वो मित्र बैक्टीरिया। तो प्री प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स वो मित्र बैक्टीरिया जो हमारे यहाँ गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, पाचन को अच्छा करते हैं, अवशोषण को अच्छा करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के उत्पादन में मदद करते हैं। और प्रीबायोटिक्स जो हैं उनका आहार है जिससे वो ग्रो करने में, अपने को सक्षम बनाने में, अपनी ग्रोथ करने में मदद करे, जिससे वो अच्छे से कार्य कर पाए। और पोषक तत्वों से भरपूर अगर पोषण मिलेगा, सप्लीमेंट के माध्यम से मिलेगा, और ऐसा सप्लीमेंट जो सारे पोषक तत्वों पे ध्यान रख के बनाया गया हो, वो बच्चों को मिलेगा, तो इससे बच्चों की शारीरिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा हो जाएगा। और जो बार बार मौसम बदली होते, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब के शिकार हो जाते हैं बच्चे, तो उससे बचाने में भी मदद करेगा। और इसके लिए लाजवाब प्रोडक्ट है, वो है बेहतरीन प्रोडक्ट है, इकलौता प्रोडक्ट है, जिसका नाम आप जानते हैं, न्यूट्रीचार्ज किड्स। क्योंकि बच्चे टैबलेट नहीं खा पाते, वो पाउडर फॉर्म में दिया गया है, जी पाउडर फॉर्म में दिया गया है। और ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करता है, जितने कितने 49, यानी कि 49, और वो भी कैसे? एसेंशियल, यानी कि जरूरी पोषक तत्व, जिसमें से 10 तरह के बोटेनिकल्स, यानी कि जड़ी बूटियां। जी, जड़ी बूटियां कभी ऐसे आप दे ही नहीं सकते, बच्चा खा ही नहीं सकता। और कौन कौन सी ऐसी लाजवाब जड़ी बूटियां हैं, क्या गुण है उसके, एक एक करके बात करेंगे हम यहाँ पर। इसके साथ 3 तरह के प्रोटीन, प्रोटीन बेस है हमारे शरीर का, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। क्योंकि बाल से लेके, नाखून से लेके, स्किन से लेके, चमड़ी से लेके, आपके मांसपेशियों से, हड्डियों से लेके, सब चीज में ये पाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3-3 तरह का दिया हुआ है, 3-3 तरह का, वर्ल्ड क्लास का है। 29 तरह के विटामिन और मिनरल से दे रहा, 3 तरह के प्री प्रोबायोटिक दे रहा है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है वो भी दे रहा है। तो भारत का इकलौता पहली बार ऐसा है बच्चों के लिए हेल्थ ड्रिंक है जो सबसे ज्यादा पोषक तत्व देता है। वो कितने दे रहा है? 49, जिसमें खास बात यह है कि वो 10 तरह की जड़ी बूटियों के साथ है। जी, 10 तरह की जड़ी बूटियों के साथ है। 3 तरह के प्रोटीन, जी 3 तरह के प्रोटीन, वो भी कौन कौन से? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जिसका पीडिकास वैल्यू 1, वे प्रोटीन जिसका पीडिकास वैल्यू 1, मिल्क प्रोटीन जिसका पीडिकास वैल्यू 1, यानी कि वर्ल्ड क्लास के एक साथ ब्लेंड में आपको मिल रहे हैं सर। बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? बेनिफिट पर बेनिफिट होगा सर। उनकी जो क्षमता है विकसित होने की बहुत अच्छी हो जाएगी। लोग बात करते हैं आपस में ना, इसको लेने से उनकी जो विकसित होने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। एक शब्द यहां पे जोड़ लीजिए जब भी बात करें, पूर्ण, पूर्ण क्षमता तक। बच्चों की पूर्ण क्षमता का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बच्चे की जितनी उम्र है उसके हिसाब से उसकी हाइट, उसका वजन, उसका बीएमआई होना चाहिए, ये है। और उसके लिए जरूरी ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों के लिए जरूरी है, उसका आहार है, उसका वजन बढ़ाने के लिए, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो कितने प्रकार के प्रोटीन? 3 प्रकार के प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन दे रहा है। 3 का कॉम्बिनेशन दे रहा है। आप मार्केट में देख लीजिए, नजर नहीं आएगा दूर दूर तक। उसके बाद उनका गट हेल्थ अच्छा हो, प्री प्रोबायोटिक अच्छा हो, क्योंकि भोजन करे तो पचे, उसके पोषक तत्व तो अवशोषित हो, तो उसमें मदद करता है ये। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, प्री प्रोबायोटिक्स। जी,
और उसमें आप देखते हैं कि जार पे लिखा रहता है, जो टिन जार है उस पे लिखा रहता है FOS, उसका फुल फॉर्म है, ये प्रीबायोटिक है, फुल फॉर्म है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जी, ये प्रीबायोटिक है। इसके साथ प्रोबायोटिक्स, वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ये दो इसमें प्रोबायोटिक्स ये दे रहा है, जिससे उनका पाचन स्वास्थ्य अच्छा होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और बैक्टीरिया का संतुलन को कायम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ विटामिन और मिनरल्स दे रहे हैं, वो भी कितने, 29 तरह के, और वो भी किसके अनुसार, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन यानी कि RDA के अनुसार ये दे रहा है। और विटामिन और मिनरल्स, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन और मिनरल्स भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, पाचन को अच्छा रखते हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं यानी कि चयापचय को अच्छा रखते हैं, और उनको एक्टिव रखने में, क्रियाशील रखने में, ऊर्जावान रखने में मदद करते हैं, शारीरिक विकास में मदद करते हैं। और जो खास बात है, देखिए प्रोटीन 3 प्रकार के सिर्फ ये दे रहा है, प्री प्रोबायोटिक्स यही दे रहा है, 10 तरह के बोटेनिकल्स जड़ी बूटियों का वरदान सिर्फ यही दे रहा है। आइए हम एक एक करके जानेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शा सकते हैं लोगों के पास। और ये जो नाम दिए गए वो साइंटिफिक नेम है, देखिए साइंटिफिक नेम है। 10 तरह की जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि फ्लिंथस निरूरी है, ग्लाइसाइजा ग्लाब्रा है, पिटिस विनिफेरा, टिनिस्पुरा कार्डिफोलिया, रेक्सम कैरम रॉक्सबर्गे नाम, जिंजिबर ऑप्शनेल, ऑसिमोन सेक्टम, चिली पेपर का सत्व, ऑर्गेनो का सत्व और सिनेमन का सत्व, एक एक करके हम बात करते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, आप लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि दिखाना पढ़ाना ज्यादा विश्वास कायम करता है, और ये आपको मिलेगा। आप सबके पास ये हथियार होना चाहिए जिसका नाम है रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन। आप एक एक पोषक तत्व जी, एक एक पोषक तत्व जी, हम एक एक जड़ी बूटी की बात करेंगे, एक एक पोषक तत्वों की बात करेंगे, वो सारी चीजें जी, सारी चीजें आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को विश्वास दिला सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, हाईलाइट किया हुआ मैंने, आप भी यूज कर सकते हैं। पहला है फ्लिंथिस निरूरी, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। इसको हिंदी में जो कहते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, इसको कहते हैं भूमि आंवला जी, भूमि आंवला। क्या करता है ये, भूख बढ़ा देता है। अब आपको एक पॉइंट मिल गया यहां पर, जितने माता पिता परेशान है, इसको तो भूख ही नहीं लगती, भूख खत्म हो गई इसको, तो आपको क्या उजागर करना है, समस्या उन्होंने बताई, समस्या का समाधान आपको करना है। समस्या का समाधान है कि हमारे इस प्रोडक्ट में सारी चीजों के साथ साथ भूमि आंवला भी डाला गया, फ्लिंथिस निरूरी भी डाला गया, और वो फ्लिंथिस निरूरी आप यहाँ पर दिखाइए, इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ा दीजिए कि भूख बढ़ाने में, भूख जगाने में मदद करता है। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप ये देखिए रेफरेंस है इसका जी, रेफरेंस है, आप ये देखिए गूगल पे डाल दीजिएगा, वो भी पता चल जाएगा। ये टूल सबके पास है, बस जानकारी होना चाहिए कैसे इस्तेमाल करें। इसके बाद ग्लाइसाइजर गल्लाबरा, जिसको हिंदी में कहते हैं मुलेठी जी, मुलेठी आप डाल दीजिए। इसके बाद ये देख लीजिए, तीसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आ गया। पहला क्या था, पहला क्या था, प्रोटीन। दूसरा क्या था, विटामिन मिनरल्स। उसके बाद क्या था, प्री प्रोबायोटिक्स। अब ये आ गया ग्लाइसाइजा ग्लाबरा, यानी कि मुलेठी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ा देता है, और इसका भी रेफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ विटिस विनिफेरा, लाल अंगूर, जो ठंड खांसी में राहत दिलाते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं मौसम बदली होते ही, तो उसमें राहत देता है, ये पहले से इसमें डाला हुआ है, इसका ये रेफरेंस है। इसके साथ टीनिस्पुरा कार्डिफोलिया बहुत ज्यादा प्रचलित है इस समय, खास करके इस कोरोना काल में, जहां पर ये मिला वहां पर ये गायब हो गया, इतना ज्यादा प्रचार हो गया, और अच्छे अच्छे लोग इसको निगल नहीं पाते हैं। पीना बड़ा मुश्किल होता है, इतना कड़वा लगता है, बच्चे क्या पी पाएंगे। समझे, आप नहीं समझे ना, मैं बता रहा हूं इसका हिंदी नाम, तब आप समझ जाएंगे, जिगिलोय, जिगिलोय। आप टेंशन ले रहे होंगे कि हम तो नहीं पी पाते, बच्चे कैसे पी पाएंगे। देखिए इसके माध्यम से, न्यूट्रिचर्स किट्स के माध्यम से ले लेंगे तो ये तो सारे फायदे तो करता ही है। इसके फायदे तो बहुत तरह के हैं, आप जानते हैं। इसके साथ आईक्यू बढ़ाने में, आईक्यू बढ़ाने में, बुद्धि को शार्प करने में भी मदद करता है। और ये देखिए इसका आर्टिकल, ये देखिए इसका रेफरेंस। इसके बाद कैरम रॉक्सबर्गे नाम, यानी कि अजमोद जी, अजमोद। चौथा पॉइंट है इम्यूनिटी के लिए, देखिए शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करता है, ये इसका रेफरेंस है। इसके बाद जिंजिबर ऑफ सेनेल, कितने लोग हैं यहाँ पे जो बच्चों को अदरक का जूस पिला देंगे, नहीं पिएगा ना बच्चा, लेकिन इसके माध्यम से ले सकते हैं। आपने पिला दिया, न्यूट्रिचर्स किड्स पिला दिया तो मिल गया।
जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम इसमें राहत प्रदान करता है, तो ये अपने फायदे तो करेगा ही करेगा। इसका रेफरेंस आपने देखा। उसके बाद ऑक्सीमम सेक्टर, ये भी काफी प्रचलित रहा इस कोरोना काल में, काफी प्रचलित है अभी भी। जी तुलसी श्वसन प्रणाली, और इस समय सबसे घातक था जिसका श्वसन प्रणाली कमजोर थी। तो श्वसन प्रणाली को ये मजबूत करता है, सांस लेना आराम बनाता है, सूजन कम करता है, बलगम को दूर करता है, खांसी में राहत देता है। ये देखिए इसका रेफरेंस। और इसके बाद है चिली पेपर का सत्व। देखिए बच्चे जब नाक बंद हो जाती है ना, मुंह से सांस लेते हैं, माता पिता परेशान करते हैं कि कुछ बाम वगैरह लगा दिया जाए, विक्स लगा दिया जाए, छाती पे लगा दें, गले में लगा दें, फोरहेड पे लगा दें, परेशान रहते हैं बच्चे। तो बंद नाक को खोलने में ये मदद करता है। और ये आप देखिए इसका रेफरेंस। और इसके साथ ऑर्गेनो का सत्व, एजुआइन की पत्ती जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक का सत्व जो है छाती में जो संक्रमण है, खांसी है, उससे बचाव करने में मदद करता है। और ये आप देखें उसका रेफरेंस है। इसके साथ सिनेमन का सत्व, दालचीनी का सत्व, जो फ्री रेडिकल से, क्योंकि वातावरण में जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें सेल्स और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे को उम्र बढ़ा के ले जाती है, इसको कमजोर करती है, रुखी करती है। तो उसमें मदद करता है ये। और ये उसका रेफरेंस है। ये देखिए रेफरेंस आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये सिर्फ और सिर्फ किस में डाली गई है, न्यूट्रीचार्ज किट्स में डाली गई हैं। और ऐसा प्रोडक्ट जो क्लिनिकल प्रूवन है सर, हमारे पास डाटा है, हमारे पास रिकॉर्ड है। आप दिखा सकते हो ना, बाकी कोई दिखा सकता नहीं, दिखा सकते, आप दिखा सकते हो, क्योंकि ये 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के ऊपर ये रिसर्च हुआ और ये पाया गया। और क्या निष्कर्ष बताया गया कि इसका सेवन करने पर बच्चों की हाइट बढ़ी, बच्चों का वजन बढ़ा, बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा, और उसमें विकासात्मक कौशल, कॉग्निटिव एक्टिविटी, यानी कि सोचने, समझने, याद करने की, ग्रास्प करने की क्षमता बढ़ गई। ये इस पे क्लिनिकल प्रूवन सिद्ध हुआ है और उपयोग के लिए सुरक्षित है। सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा पोषक तत्व देता है वो है 49 पोषक तत्व देता है। और इसमें जो प्रोटीन है वो बच्चों की हाइट बढ़ाने, उनकी मसल्स बढ़ाने में, उनकी ताकत बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों का गट हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए प्री प्रोबायोटिक्स, विटामिन मिनरल्स मदद कर रहे हैं। इसके साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे हमने बहुत सारे तत्व देखे, कई जड़ी बूटियां देखी, इसमें प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, विटामिन मिनरल्स मदद करते हैं। और दिन भर बच्चे एक्टिव रहें, ऊर्जावान रहे, नटखट बने रहें, चाहते हैं ऐसा, तो ये प्रोडक्ट देना पड़ेगा। एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब छोटी छोटी बीमारियां बच्चों का कुछ ना कर पाए, इसके लिए जड़ी बूटियां इसमें हैं। और इसका जो स्वाद आता है ना, देखिए स्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को और किसी से मतलब नहीं रहता, स्वाद से मतलब रहता है। तो स्वाद चॉकलेटी क्यों लगता है? चॉकलेट बनती किससे है जी? कोको से बनती है। और कोको, रियल कोको पाउडर डाला है, इसीलिए ये। और इसके एक और गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर रहता है और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत किया गया है। इतना ही नहीं, हमारे पास जो दूसरा स्वाद है, फ्लेवर नहीं है, स्वाद है। कौन सा स्वाद? आम का स्वाद। और आम का स्वाद वो कौन सा आम? अल्फांसो आम का पाउडर डाला है। और जैसे ही आम का नाम आ गया तो बीटा कैरोटीन आ गया। बीटा कैरोटीन आ गया तो विटामिन ए का ही रूप है, शरीर में जाने के बाद यह रेटिनॉल यानी विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। और जब विटामिन ए आ गया तो आंखों की बात आ गई, तो आंखों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और साथ में एक और पॉइंट देख लीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है ये। और बच्चों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करता है, 100% शाकाहारी है और उपयोग के लिए सुरक्षित है। और ये आप देखिए क्लिनिकल प्रूवन भी है। दो स्वाद है, आम का स्वाद, चॉकलेट का स्वाद। और ये लेबल आप देख सकते हैं कितने सारे पोषक तत्व ये प्रदान कर रहा है, कितनी सारी जड़ी बूटियां प्रदान कर रहा है, आरडीए का ये कितना पूरा कर पा रहा है। ये दोनों के आप देख सकते हैं, दोनों के समान है। किस उम्र से लेना चाहिए? तो 2 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे ले सकते हैं जी। 2 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे ले सकते हैं, सुबह शाम एक एक स्कूप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमने शुरू में छोड़ दिया था, कि हमने सारी चीजें बता दी कि आप जब बताते हैं कि ये देखिए पोषक तत्व तो इसमें क्या है, सारा चीज दिखा दिया, तो सारा चीज तो यही है। सारी जो कंपनियां हैं इस तरह की चीजें बेचती हैं, अच्छा चीज तो मिलता ही नहीं है। तो आप बता सकते हैं मिलता है,
तो प्रचार क्यों नहीं होता? अरे वो मिलता है, प्रचार नहीं होता। लेना चाहेंगे क्या ऐसा प्रोडक्ट जो क्लिनिकल प्रूवन है, ऐसे ऐसे तत्व डाले गए हैं जो बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करता है? जी जरूर लेना चाहेंगे। तब निकालिए खुलजा सिम सिम अपना बैग और उसमें से अपना प्रोडक्ट निकालिए और सामने रख के दोनों पे कंपेयर कर दीजिए। दोनों का कंपेयर कर देंगे तो पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट सेल कर दिया, जब सेल कर दिया तो गलती हम ये करते हैं कि बता के चले जाते हैं। बता के नहीं आना, पहली बार डेमो करके आना। जी पहली बार डेमो करके आना। क्यों? क्योंकि पहले से मीठा ज्यादा खाने की आदत पड़ी हुई है, पहले के ज्यादा जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो खाने की आदत पड़ी है और इसमें शक्कर कम है, इसलिए इसमें और मीठा बनाने की जरूरत पड़ेगी। कैसे बनाना है, इसीलिए आप ये देखें बहुत सारे लोगों को आप देते होंगे तो पता चला कि बच्चे को पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, उसीलिए वो वापस दोबारा डिमांड नहीं करते। तो इस गलती को दोहराए ना। आप जब भी दें पहली बार डेमो जरूर करें। तो करना क्या है, पहले शुरू करें, इसका जो प्लास्टिक का ढक्कन है उसको हटाएंगे, पहली एक सुरक्षा, दूसरा टिन ढक्कन हटाएंगे, दो सुरक्षा, तीसरा फॉइल काटेंगे, तीन सुरक्षा, उसके अंदर पाउच है उसको काटेंगे, तो चार चार सुरक्षा के अंदर ये पैक है। और उसके बाद एक ग्लास दूध ले और उसको एक स्कूप जो न्यूट्रीचार्ज किट्स है वो आप डाल सकते हैं। और कैसे बेहतर बनाना, क्योंकि स्वाद के लिए अलग से डालना पड़ेगा, तो शक्कर की जगह पर ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो 2 दाने आप खजूर के 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए, उसके बीज निकाल दीजिए और एक ब्लेंडर में आप ये डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, एक स्कूप न्यूट्रीचार्ज किट्स डाल दीजिए, उसके बाद आपने खजूर डाल दिया। और गूदेदार फल जब सीजन होता है तो चीकू भी मिल जाता है, आम भी मिल जाता है, अब केला तो हमेशा मिल जाता है, तो एक पका हुआ केला आप डाल दीजिए, उसको उसको ब्लेंड कर दीजिए। और अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ मेवे डाल दीजिए, जैसे कि काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, 1-2 दाने उसमें डाल देंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? बेहतरीन स्मूदी बनेगी कि नहीं बनेगी? इसके वीडियोस आप लोगों को दे सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन पहले देना नहीं है वीडियो, पहले खुद करके वहां पे दिखाना है। और टेस्ट कराइए, माता पिता को भी टेस्ट कराइए, उस बच्चे को भी। जी यहाँ पर टेस्ट कराइए, क्योंकि वो आइडिया लग जाएगा कि कितना उसमें मिठास डालनी है जिससे बच्चा ले पाए। तो उसके अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी वो पहली बार पता चल जाएगा। और एक बार पसंद आ गया ना तो कभी छोड़ेगा नहीं, तो ये बताना जरूरी है। देखिए यहाँ पर एक चीज है, बच्चे को पसंद नहीं आता, क्या करूं, इसीलिए छोड़ दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, बच्चे को तो नाश्ता भी नहीं पसंद आता तो बंद कर देते हैं क्या? नहीं बंद करते ना। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें, गूगल पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सहेलियों से दोस्तों से पूछते हैं। हम अच्छा देना चाहते हैं, उसके स्वाद को भी अच्छा लगे और उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, तो हम चेंज करते हैं। इसलिए क्या हम इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? क्या आप अलग अलग फल के ट्राई नहीं कर सकते? अलग अलग टेस्ट ट्राई नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। जी कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और क्या प्रमोशन के लिए कर सकते हैं आप, ये देखिए बर्थडे पार्टी गांव गांव तक धूमधाम से मनाई जा रही है, काफी खर्चा होता है, बस वहां पे क्या करना है, इसको भी ऐड कर दीजिए, इसको भी ऐड कर दीजिए। 1-2 जार लगेंगे, जैसे बताया उसी तरह स्मूदी तैयार करें, उसी तरह शेक तैयार करें और हर आने वाले बच्चे और माता पिता को जरूर टेस्ट कराएं। और एक बार पसंद आ गया ना तो क्या है ये, तो वहां पर आपके सीनियर साथी हैं, आप लोग हैं, इसका डेमो कर दीजिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त बता दीजिए। और एक बार जुबान पे चढ़ गया ना तो बच्चे वो जिद करते हैं कि दूसरा फिर आने वाला नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, कोई बच्चों की गेट टुगेदर हो गई है, कोई पार्टी कर रहे हैं, उसमें आप कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप इसको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रहे, एक जोड़ी और बना लीजिए इसके साथ, अकेले नहीं दीजिए। 2 साल से लेके ऊपर जितने बच्चे हैं तो उनको न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट साथ में दीजिए, न्यूट्रीचार्ज किड्स के साथ, क्योंकि शारीरिक विकास तो चाहिए, मानसिक विकास भी चाहिए। और इस तरह का कैप्सूल जो है, कैप्सूल फॉर्म में, जिसको हम ट्विस्ट कैप्सूल कहते हैं, सिर्फ आपकी कंपनी देती है। न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट एलिमेंटल 50 मिलीग्राम शुद्ध शाकाहारी डीएचए देती है, बाकी आप चेक कर लीजिए, फार्मा में भी आपको नजर नहीं आने वाला है। और इसको करना क्या है, ऊपर से पकड़ के उसको घुमाना है, वो टूट जाएगा और आहार में मिला के देना है। तो 6 साल से लेके इसका जो डोज है वो मैं बता देता हूँ, आप 6 महीने से शुरू हो जाता है, 6 महीने से 2 साल तक दिन में एक बार दे सकते हैं, 2 साल से लेकर 6 साल दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 6 साल से लेकर 13 साल दिन में 3 बार, यानी कि 150 मिलीग्राम की जरूरत होती है। और बच्चे बड़े हो गए तो वो निगल सकते हैं, निगल सकते हैं आराम से, तो दिया जा सकता है। नहीं तो आप न्यूट्रीचार्ज किड्स का जो शेक बनाएंगे उसी में मिला के इसको दे दीजिए। इसके फायदे क्या होंगे, पहले देखिए, मानसिक विकास, मानसिक विकास में आप पहले से जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, सहायता करता है डीएचए, 100% शाकाहारी है, उपयोग के लिए सुरक्षित है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी और द्वारा स्वीकृत किया गया है। जी
स्वीकृत किया गया है। तो ये जोड़ी बना के साथ में दे, जोड़ी बिगाड़िए मत। ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट दे सकते हैं। पहले तो अपने परिवार से शुरू हो, उसके बाद अपने आसपास शुरू हो, उसके बाद समाज में शुरू हो। और ये आपने कर दिया ना, एक बार घर में प्रवेश आपने कर लिया तो उसके बाद ये लगातार रहेगा। और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा पोषक तत्व दे रहा है। आप देख लिए कंपेयर करके, सबसे ज्यादा जो शरीर के विकास के लिए जरूरी है वो प्रोटीन है, 23 ग्राम। देखिए लीडिंग ब्रांड भी दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। जब ये हजारों करोड़ का ये बिजनेस कर सकते हैं तो क्या हम इतना शानदार प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट रहते हुए भी हम इतना बिजनेस नहीं कर सकते? RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.